वेलकम गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अजय SWT सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 8 की वीडियो लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की, और उसमें आज हम यूनिट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जेके बोस के अकॉर्डिंग जो फाइनल एग्ज़ाम होता है T2, उसमें ये यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैं कुछ ऑफलाइन बैचेस भी हैं मेरे, तो इस वजह से मैं आपको पहले बाकी नहीं, ये यूनिट में अभी आपको इस पे स्टडी करवाऊंगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको एक्सप्लेन कराऊंगा एक्सपोनेंट और पावर्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी नंबर ले लें हम, पावर क्या होती है? एनी नंबर, कोई भी हम नंबर ले लें, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 10 के ऊपर यहाँ लिख दिया 1, मीन्स 10 ही आएगा। ये 10 की पावर 1 करें तो 10, इसी तरह 10 की पावर 2 करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 10 × 10 विच इज़ इक्वल्स टू 100। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो, चाहे पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, 10 की पावर 3 करेंगे तो 10 को 3 टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा तो 1000 आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे बेस या एक्सपोनेंट, और ये आ जाएगा हमारे पास बेस या एक्सपोनेंट, और ये जो टर्म आ जाएगी इसको हम बोलेंगे पावर। किसी भी नंबर के ऊपर पावर होगी उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए आपका यूनिट है, और यहाँ से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है 10⁻24 इज एन एक्सपोनेंट। इस पूरे को एक्सपोनेंट कहेंगे। अब बेस इसमें 10 है और पावर ये है। ठीक है जी। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो अब देखिए, पावर पॉजिटिव, अब अगर पावर नेगेटिव हो, 2⁻, जैसे -2 हो, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना हो तो 2⁻² अपॉन 1 कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे 2⁻², तो 1/4 हो जाएगा। यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीपल करो तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पॉजिटिव पावर है तो उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो 1/3⁻⁻4 मीन्स पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना, या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल, ठीक है जी। किसी भी नंबर का हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो पावर को हम पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10⁻⁻1 हो तो इसको हम 1/10⁻1 यानी कि 1/10 लिख सकते हैं। अगर 10⁻⁻2 हो 1/10⁻2, इसको लिख लेंगे 1/10 × 10, और विच इज इक्वल्स टू 1/100। ओके स्टूडेंट्स, जब भी पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स कुछ रूल्स हैं, मैं आपको वो बताना चाह, लॉज या रूल्स सम। इफ द बेसिस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन द पावर्स आर एडेड। मीन्स अगर हमारे पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो तो तब पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2⁻³ करें इंटू 3⁻⁴ कर लें तो ये हो जाएगा, सॉरी 2⁻⁴ कर लें, बेस सेम होना चाहिए। तो 2⁻³ + 4 विच इज इक्वल्स टू 2⁻7, 3 + 4 7 हो गया। अब एक और हमारे पास है, इफ द बेसिस आर सेम देन द पावर्स आर डिवाइडेड इन, सॉरी पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। अगर बीच में डिवाइड हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 2⁻⁴ डिवाइड बाई 2⁻3, अब बीच में डिवाइड हो तो ये हो जाएगा 2⁻⁴ - 3, 2⁻1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास एक लॉ है, इफ द बेसिस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन देन द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। फिर एक हमारे पास है a⁻m होल पावर n हो तो ये पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है mn, और इसी तरह से एनीथिंग raised to power 0 डेट बिकम्स 1। अब डिवाइड वाला जो केस लिखा हमने a⁻m डिवाइड बाई a⁻m, सम टाइम उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻m a⁻m, और इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक्स लॉ थे जिनका हम यूज़ करेंगे। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में आपको शो करवाता हूँ पहले बुक में जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो कैसी एक्सरसाइज है, ये देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इवेलुएट करना है हमें
कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। इसी तरह से सेकंड में सिंप्लीफाई करना है, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं लेकिन पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। थर्ड में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और फोर्थ में इवेलुएट करना है इसको। फिफ्थ में सिंप्लीफाई एम की वैल्यू निकालनी है, हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, इसको भी इवेलुएट करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी सॉल्यूशंस मैंने अभी अभी निकाले हैं, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ। अब आप उसको ध्यान से देखिएगा और आई होप कि तुम्हें वो अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 11.1, 3⁻⁻², हमें इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है विद सिंप्लीफाई करना है मीन्स। तो 3⁻⁻² इसको हम लिख सकते हैं 3⁻²/1, कुछ नहीं होता अपॉन 1 लिख सकते हैं। और देखिए इसी चीज़ को पावर को पॉजिटिव बनाना है। अभी मैंने आपको बोला अगर पावर न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो पावर को पॉजिटिव इस तरफ। अब देखिए 3 की पावर 2 है, इट मीन्स 3 को कितनी बार मल्टीपल करना है, 3 × 3 2 बार, तो 1/9 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से -4⁻²। अब देखिए ये वाला माइनस तो हम हटा नहीं सकते, बट पावर के अकॉर्डिंग पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया पहले अपॉन 1 करके, फिर रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब पावर पॉजिटिव हो गई तो नेगेटिव नंबर की एक हमारे पास रिजल्ट होता है, नेगेटिव नंबर की अगर हमेशा इवन पावर करें तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी इवन पावर करें तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर की ऑड पावर करें तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। ओके जी, तो इसका आ गया -4 और माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 करें तो 16। इसी तरह से देखिए 1/2 की पावर -5, रेसिप्रोकल ले लेंगे 2/1 की पावर 5। अब 2/1 को 5 टाइम्स नोट मल्टीपल करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 32/1 और 32। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन में है -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। अब देखिए बेसिस आर सेम, इन केस ऑफ डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो 5 - 8 -4⁻3, और हमें बोला है इसमें कि पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी छोड़ सकते हैं। तो -4 की पावर अगर -3 है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ भी हम आंसर छोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने आगे भी कर लिया इसको। अब देखिए नेगेटिव नंबर की ऑड पावर, आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। 4 × 4 16, 16 × 4 करें तो 64। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 1/2⁻³ होल पावर 2। तो ये 1 की पावर 2 अपॉन 2⁻³ होल पावर 2, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही, 2 की पावर 3 × 2, ये अभी मैंने आपको बताया a⁻m होल पावर n, mn हो जाता है, 3 × 2 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 इतना भी छोड़ सकते थे, बट आगे अगर करना है तो 2 को 6 टाइम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 64। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी का 2 का थर्ड पार्ट देख लीजिए, -3⁻4 × 5/3⁻4। तो -3 को 4 टाइम्स लिख लेंगे, 5 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे और 3 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे। अब देखिए माइनस 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 माइनस, नेगेटिव नंबर की इवन पावर है, आ जाएगा पॉजिटिव, और 3 से 3 कैंसिल, दूसरे 3 से दूसरा 3 कैंसिल, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। तो हमारे पास आ गया 5 की पावर 5 को 4 टाइम मल्टीपल करना है, 5 है 25 और 5 है 25, 25 को 25 से करो तो 625। अब हम इसको यहाँ से इतना भी छोड़ सकते थे 5 की पावर 4, बट हमने आगे भी कर लिया। अगर यहाँ भी छोड़ दोगे आप तब भी ठीक है ये। अब इसी तरह से 3⁻⁻7 डिवाइड बाय 3⁻⁻10 into 3⁻⁻5। इसमें देख लीजिए बेसिस आर सेम, इन केस ऑफ डिवीजन देन द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। -7 ये माइनस फॉर्मूले का, और ये -10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -7 + 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3, और ये ऐसे ही हो जाएगा 3⁻⁻5। अब देखिए वापस बेसिस सेम, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, तो 3 प्लस ऑफ -5 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 - 5 करेंगे 3⁻2 पॉजिटिव बनाने के लिए 1/3⁻2, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 3 1/9 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देख लीजिए 2⁻³ × -7⁻3। तो देखिए अब पावर सेम है और बेस अलग है, तो इट मीन्स बेस को मल्टीपल कर लो, पावर ऊपर लिख लो, तो ये हो जाएगा 2 × -7 -14⁻3। अब पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1/-14⁻3 हम इतना ही छोड़ देंगे। इसी तरह से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब स्टूडेंट्स अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन है वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, 3⁻0 + 4⁻⁻1
इंटू टू रेस टू पावर टू। तो एनीथिंग रेस टू पावर जीरो डेट बिकम्स वन, वन को वन अपन वन लिख लेंगे। अब फोर की पावर माइनस वन है तो वन बाय फोर लिख लेंगे इसको। इसी तरह से टू की पावर टू है तो टू को टू से मल्टीपल। अब इन दोनों की एलसीएम फोर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। फोर वन जो फोर प्लस वन, और ये फोर कट गया, फोर प्लस वन फाइव इज द फाइनल आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट सेकंड पार्ट देख लीजिए, टू रेस टू पावर माइनस वन इंटू फोर रेस टू पावर माइनस वन डिवाइड बाई टू रेस टू पावर माइनस टू। अब सबसे पहले तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको वन बाई टू लिख लेंगे, इसको वन बाई फोर लिख लेंगे, डिवाइड का डिवाइड, इसको वन बाई टू रेस टू पावर टू, तो वन बाई एट हो जाएगा डिवाइड बाई वन बाई फोर। अच्छा जी, तो अब वन बाई एट, अब डिवाइड को जब मल्टीपल में कन्वर्ट करें तो जो आगे वाली टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वन बाई एट मल्टीपल ये फोर बाई वन हो जाएगा। अब ये कट गया, वन बाई टू इज द आंसर। इसी तरह से थर्ड पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है वन बाई टू रेस टू पावर माइनस टू, वन बाई थ्री रेस टू पावर माइनस टू प्लस वन बाई फोर रेस टू पावर माइनस टू। अब पावर को पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले, तो ये टू बाई वन की पावर टू, थ्री बाई वन की पावर और फोर बाई वन की पावर टू। तो अब देखिए इसको दो बार लिख लेंगे, प्लस इसको भी दो बार लिख लेंगे क्योंकि पावर उतनी है, इसको भी दो बार। टू टू जा फोर अपन वन, थ्री थ्री जा नाइन अपन वन एंड फोर फोर जा सिक्सटीन अपन वन। तो वन है तो लिखने की जरूरत नहीं, फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, और इनको ऐड करो तो 29। इस तरह से स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देख लीजिए, थ्री रेस टू पावर माइनस वन प्लस फोर रेस टू पावर माइनस वन प्लस फाइव रेस टू पावर माइनस वन होल पावर जीरो। अब हमें तो पता है कि एनीथिंग रेस टू पावर जीरो डेट बिकम्स वन, बट उसके लिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख लेंगे वन बाई थ्री, क्योंकि वन बाई थ्री की पावर वन मीन्स वही हो जाएगा वन बाई फोर और वन बाई फाइव। अब इन तीनों की एलसीएम, थ्री फोर और फाइव की एलसीएम हो जाएगा 60। अब 60, 3 20 जा 60 होता है, 20 से इसको मल्टीपल कर लेंगे। 4 15 जा 60 होता है, इसको 15 से मल्टीपल कर लेंगे। और 5 12 जा 60 होता है, इसको 12 से मल्टीपल कर लेंगे, होल पावर जीरो ही रहेगी। 20 15 और 12 को ऐड करें तो 47 अपन 60। अब देखिए सिंगल टर्म बन गई, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो डेट बिकम्स वन। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं, माइनस टू अपन थ्री की पावर माइनस टू होल पावर टू। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस टू बाई थ्री, अब ये पावर आपस में मल्टीपल हो जाएंगी तो माइनस फोर हो जाएगा। अब देखिए पावर को पॉजिटिव बनाना है तो थ्री बाई माइनस टू की पावर फोर, और उसको चार बार लिख लेंगे। अब देखिए नेगेटिव नंबर है, इवन पावर है, तो आंसर तो पॉजिटिव में आएगा ही आएगा। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, 27 थ्री जा 81, और नीचे टू टू जा फोर टू जा एट टू जा 16, तो 81/16 इसका फाइनल आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आ जाते हैं। तो देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसको भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है, बिल्कुल जी, इवेलुएट करना है। 8 की पावर माइनस वन इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर माइनस 4। अब देखिए इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, क्योंकि हमें इस टर्म को नीचे लाएंगे, सॉरी, तो हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है फर्स्टली। तो ये 1/8 नीचे, 5 की पावर 3 और 2 की पावर ऊपर जाके 4 बन जाएगा। अब देखिए 5 को 3 बार मल्टीपल कर लेते हैं, 2 को 4 टाइम्स, और 8 को ऐसे ही रहने देंगे, या ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 3 2 इस 3 2 से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 125 को 2 से करेंगे तो 250 इज द आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लीजिए, 5 रेज टू पावर माइनस वन इंटू 2 रेज टू पावर माइनस वन इंटू 6 रेज टू पावर माइनस वन। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/6, डेट इज 1/60। इसी तरह से स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 5 रेज टू पावर m डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर माइनस 3 इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5। ये हमें गिवन कंडीशन दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। इफ द बेसिस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन देन द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो 5 रेज टू पावर m, ये माइनस फार्मूले वाला, इंटू माइनस 3, माइनस और माइनस प्लस, 5 रेज टू पावर m प्लस 3, और दूसरी तरफ एज इट इज। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर बेस यहाँ पावर कोई भी बेस है उसकी पावर, और यहाँ बेस और कोई भी पावर, मतलब दोनों में बेस अगर सेम है तो उनकी पावर भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसलिए m प्लस 3 किसके बराबर होगा, 5 के। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ये प्लस 3 है, उस तरफ जाके माइनस 3, तो m की वैल्यू 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए 1/3 की पावर माइनस वन माइनस 1/4 की पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन। तो इसको हम 3/1 की पावर 1 लिख लेंगे, माइनस 4/1 की पावर 1 होल पावर माइनस 1। अब देखिए ये 3 और 4 बच जाएगा, 3 माइनस 4 करेंगे होल पावर माइनस 1, तो 3 माइनस 4 करें तो माइनस 1 की पावर 1। अब माइनस 1 की पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस 1 की पावर 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 ही आ गया, तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये -1 आंसर आ गया।
इसी तरह से सेकंड पार्ट देख लीजिए, 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब पावर को पॉजिटिव बनाता हूँ, 8/5 की पावर 7 और इसको यही रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए आप बेस सेम हो जाएंगे, पावर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाएगी। तो इफ द बेसिस आर सेम देन द पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 8/5 की पावर 7 प्लस ऑफ -4, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 गए 3, तो 8/5 की पावर 3। अब 8 को 3 टाइम मल्टीपल कर लेंगे और 5 को भी। 8 को 3 टाइम करो तो 5 1 12 और 5 को 3 टाइम मल्टीपल करो तो 125। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू टी रेस टू पावर -4 अपॉन 5 रेस टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेस टू पावर -8 एंड t इज नॉट इक्वल्स टू 0। t 0 नहीं हो सकता, क्योंकि t 0 होगा तो टर्म 0 बन जाएगी हमारे पास ये वाली, और फिर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, t की पावर नीचे ले आएंगे, ये इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर लाएंगे, 25 5 की पावर 3 ऊपर और t की पावर 8 ऊपर चला गया और t की पावर -4 था, नीचे आके 4 बन गया और 10 एज इट इज। अब देखिए 25 इंटू 5 की पावर 3 इंटू ये 5 की पावर 3 है और t की पावर देखिए 8 उसको ब्रेक करके लिखा, t की पावर 4 इंटू टी की पावर 4, ये कैंसिल हो गया, 5 1 का 5 5 का 25, तो ये हो जाएगा ऊपर 5 की पावर 4, क्योंकि 3 यहाँ एक 5 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4। अब 5 की पावर 4 को मल्टीपल करो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स करेंगे तो वो 625 आ जाएगा अपॉन 2 टी रेस टू पावर 4। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, 3 रेस टू पावर -5 इंटू 10 रेस टू पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 रेस टू पावर -7 इंटू 6 रेस टू पावर -5। अब पावर को पॉजिटिव, ये 5 की पावर -7 है, ऊपर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगी, 6 की पावर भी 5 हो जाएगी और 125, और ये दोनों 3 की पावर 5 नीचे ले आएंगे और 10 की पावर 5 नीचे। अब इसको खोलो, 5 को 7 टाइम्स लिख लिया, 6 को 5 टाइम्स लिख लिया, 125 एज इट इज, 3 को 5 टाइम्स लिखा, 10 को 5 टाइम्स लिखा। अब इनको काटा तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो बचा एक, ये दो 5 बच गए और 125, तो ये हो जाएगा 125 को 5 से करें तो 625, 625 को फिर 5 से करें तो 3125। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 11.1। आप इसको देखिए ध्यान से और इसको वीडियो को 2-3 बार देखिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे और इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे हम। ओके स्टूडेंट्स।